1, 2, 3, come on. Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग 15.1 का 24वां प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, 15.1 के 24वें प्रश्न में दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला प्रश्न 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और दूसरा प्रश्न 5 कम से कम एक बार में आएगा। इसी दो घटना की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। प्रश्न में ऐसा अपने को सूचना दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को एक बार फेंके, कुल एक ही परिणाम आते हैं। ये बताइए, पासा मतलब लूडो वाला पासा, उसमें टोटल कितनी समतल होती है? तो उसमें कुल 6 समतल होती है। तो 6 की घात n उसका सूत्र होता है। 6 की घात n, जहाँ n क्या है? प्रयत्नों की संख्या है। तो एक पासे को कितनी बार फेंका गया है? 2 बार फेंका गया है। 2 बार प्रयत्न किया गया है, तो n की जगह पर क्या रख देंगे? 2। जब 6 की घात 2 हो जाएगा तो कुल परिणाम कितने निकलते हैं? 36। हम लोग पहले के भी वीडियो में देख चुके हैं कि जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो अपने को 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। पासे वाले प्रश्न के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बना करके एक डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अच्छी तरह से देख लेना। उस प्रश्न को जब आप देख लोगे, उस वीडियो को देख लोगे, तो ये वाला प्रश्न और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसको ज़रूर देख लेना। देखिए, अब 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही टोटल ये 36 परिणाम होते हैं। किस घटना की प्रायिकता अपने से पूछी गई है? तो अपने को प्रायिकता पूछी गई है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा। अब इसमें ऐसी कितनी घटना है जिसमें 5 नहीं आएगा? देखो यहाँ पे इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। ये टोटल कितनी घटना है? 4। इस लाइन में भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 नहीं है। ये भी 4 और ये भी 4, कितने हो गए? 12 और ये 4 16। देखिए फिर से, ये 4 4 8 4, ये 12 4 16 और ये 4 20 21 22 23 24 और ये 25। इसमें 5 कहीं भी नहीं है। 25 ऐसी घटना है जिसमें 5 नहीं है। तो उसको मान लेंगे घटना ए, 5 किसी बार में नहीं आएगा। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 25। अपने को 25 ऐसे परिणाम मिले हैं जिसमें 5 नहीं आया है। देखिए यहाँ पर ये सब में 5 नहीं आया है। आप चाहिए तो इसको वीडियो को रोक करके गिन सकते हैं। टोटल कितनी घटना हो जाएगी? ये टोटल घटना है 25। कुल परिणाम कितने थे? 36। तो अब इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 25 और बट्टे में 36। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कम से कम 5 एक बार आए, यानी 5 कम से कम एक बार आए इस घटना में। तो देखिए, इन घटनाओं को हम रेड पेन से घेर के रखे हैं जिसमें 5 आया हुआ है। कम से कम एक बार, यानी एक बार आया हो उसको भी घेर देना है। जिसमें 2 बार आया हो उसको भी। कम से कम एक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक बार आया हो उसको भी लेना है, और जिसमें 2 बार आया हो उसको भी लेना है, 3 बार आया हो उसको भी लेना है। एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 5 एक एक बार है, इसमें भी 5 एक बार है, ये सब में 5 एक एक बार है, यहाँ पर 2 बार है। गिन लिया जाए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कुल घटना कितनी हो जाएगी? 11 और बट्टे में 36। बट्टे में तो हमेशा कुल परिणाम लिखते हैं, कुल परिणाम 36 था। ये इसका आंसर हो गया। 25 के बट्टे 36 और 11 बट्टे में 36, ये दोनों इसके आंसर हो गए। 25 देखें, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से असत्य? सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अपने को पता है कि जब 2 सिक्के होते हैं तो सिक्के में कितनी सतह होती है? 2, एक हेड की और एक टेल की। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? सतह कितनी होती है? 2 और उसकी घात n। n क्या है? सिक्कों की संख्या है। ये तो 2 क्या है? समतल है। कितने सिक्के लिए गए थे? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो n की जगह पर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी जब 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो लिख देंगे कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कौन कौन से आते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड आया हो,
या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आया हो, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आया हो, या दोनों पर टेल आया हो। ऐसे 4 परिणाम ये मिलते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, ये तीसरा परिणाम और ये चौथा परिणाम, कुल 4 परिणाम होते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, तो 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, देखो जिसमें 2 चित्त आया हो, 2 पट, एक परिणाम क्या है 2 चित्त, दूसरा परिणाम क्या है 2 पट, या प्रत्येक एक बार, यानी हेड एक बार टेल एक बार। ठीक है, एक बार है, अतः इनमें प्रत्येक की परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, यानी सबकी प्रायिकता 1/3 है। ये कथन सही होगा या नहीं होगा, तो हम लोग चेक करके देखें। 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालें। पहला, 2 चित्त का मतलब क्या, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। ये बताओ, ये टोटल घटना आपके सामने है, इसमें 2 बार हेड कितनी जगह दिख रहा है, ये कई बार दिख रहा है कि 2 जगह हेड आया हो। ठीक है, तो 1 और बटे में कुल घटना कितनी थी 4। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, 2 पट, तो लिखेंगे कि 2 पट का मतलब दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। 2 पट कितनी बार आया हुआ है, देखो तो 2 पट, सॉरी यहाँ पर टेल है ये। ठीक है, 2 पट कितनी बार आया हुआ है, तो 1 बार आया हुआ है। 2 पट कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 और बटे में 4। अब प्रत्येक एक बार, यानी एक बार पट और एक बार चित्त, लिखेंगे कि एक बार पट और एक बार चित्त आने की प्रायिकता। एक बार पट और एक बार चित्त यहाँ भी है, एक बार पट एक बार चित्त यहाँ भी है, यानी 2 बार आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 और बटे में 4, क्या हो जाएगा 1 के बटे में 2। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, सबकी प्रायिकता 1/3, ऐसा आया है, नहीं आया है। इसका प्रायिकता 1/4 है, इसका प्रायिकता 1/4 है, इसका प्रायिकता 1/4 है, इसलिए लिख देंगे कि यह कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। ये बताओ, एक पासे को जब फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, हम लोग जानते हैं कि एक पासे को जब फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम क्या आते हैं, तो समतल पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे 6। अब इसमें 2 घटना लेना है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। दोनों की प्रायिकता 1/2 है, ऐसा कहा गया है, ये सही है कि नहीं अपने को जांच करके बताना है। तो दोनों की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आए इसकी प्रायिकता, लिखेंगे सम संख्या आए उसकी प्रायिकता। सम का मतलब क्या, सम का मतलब जिसमें 2 का भाग लग जाए, तो देखिए यहाँ पर 2, 4 और 6। ठीक है, ऐसी 3 घटना है जिसमें सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 3 और बटे में कुल परिणाम कितने होते हैं 6, ये क्या हो जाएगा 1 के बटे 2। दूसरा प्रश्न, विषम संख्या है उसकी प्रायिकता। विषम क्या होता है, 1, 3, 5 होता है, तो ये भी संख्या कितनी है विषम वाला, 1, 2, 3, ये भी 3 है और बटे में 6, इसको भी कटा देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, ये भी 1/2। प्रश्न में दिया गया है कि दोनों की प्रायिकता कितना है, 1/2 है, यहाँ भी दोनों की प्रायिकता 1/2 आया है, इसलिए यह कथन असही, इसलिए यह कथन सत्य है। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अब सब्सक्राइब करोगे
तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अपने आप पता चल जाएगा, मुझे हर बार शेयर करना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।